ओके, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना भी सीख लिया और इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट और बाइनोमियल का जनरल टर्म और एक्सपेंशन वाला काम तो खैर अपन ने कर ही लिया। ओके, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फाइंडिंग रिमाइंडर के बारे में। थोड़ा ध्यान देंगे, आज जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत सिंपल सी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं आज बात सिखाऊंगा आपको फाइंडिंग रिमाइंडर और लास्ट डिजिट्स। फाइंडिंग रिमाइंडर है लास्ट डिजिट। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन, या व्हाट विल बी द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन, या व्हाट विल बी लास्ट 3 डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन। ऐसा भी पूछ लिया जाता है। अब समझो, लास्ट डिजिट निकालना रिमाइंडर निकालना जैसा ही है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 10। सोचो, 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही लास्ट डिजिट होगी। अगर कभी कभी हमसे लास्ट 2 डिजिट पूछ ले तो लास्ट 2 डिजिट विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 100। या मान लो लास्ट 3 डिजिट पूछ लिया आपसे, लास्ट 3 डिजिट विल बी रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 1000 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के अगर हमको रिमाइंडर निकालना आ जाए तो कुल मिला के हमको रिमाइंडर निकालना सीखना है। क्योंकि अगर हमको रिमाइंडर निकालना आ गया तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट निकालना आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल इसका सेट तरीका बताने जा रहा हूं। आप दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, तरीका लगाइए, उत्तर पाइए। बिल्कुल सेट मेथड है। सुनिए ध्यान से। तो ये हम समझ गए कि चाहे लास्ट डिजिट निकालने की बात हो, चाहे रिमाइंडर निकालने की बात हो, कुल मिला के हमको रिमाइंडर ही निकालना है। कुल मिला के हमको रिमाइंडर ही निकालना है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एकदम एक्यूरेट, एकदम फिक्स्ड, एकदम वेल नोन, प्रिसाइज तरीका। बस सुनना है ध्यान से, अप्लाई करना है और रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आ जाएगा तो लास्ट डिजिट्स भी आ जाएंगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा रिमाइंडर व्हेन a raised power b is divided by c। यहां a b c पर प्राइम होना, को प्राइम होना, ऐसी किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर a रेज पावर b को c से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। a रेज पावर b को c से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। सुनो ध्यान से। आपको सबसे पहले क्या करना है, a रेज पावर b को लिखना है सम k टाइम्स c प्लस माइनस 1 की पावर n। ऐसे हो सकता है पावर चेंज करनी पड़े, या तो इसको सम फैक्टर ऑफ c प्लस माइनस 1 के डिफरेंस की तरह लिखेंगे, या सम फैक्टर ऑफ c की पावर p बाई क्यू प्लस माइनस 1 की पावर n। आपको सबसे पहले यह काम करना है। रिमाइंडर निकालना तो बाद की बात है। आप सबसे पहले इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। आज जो a की पावर b गिवन है, आप a की पावर b को एक्सप्रेस करेंगे, यू विल एक्सप्रेस a रेज पावर b एज दिस और दिस। सबसे पहले यही करेंगे, यू विल एक्सप्रेस a रेज पावर b एज दिस और दिस। यही करना है, बस ये ध्यान रखें। You will express a raised power b as this or this। रिमाइंडर उसके बाद निकलेगा। सबसे पहले मेजर जो स्टेप है यही है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलग से चिन्हित भी कर देता हूं कि यहां पर 1 का ही डिफरेंस आना चाहिए, यहां पर 1 ही आना चाहिए। 2 3 4 से बात नहीं बनेगी। ध्यान देना, यहां 1 ही आना चाहिए। आप या तो a रेज पावर b को सम मल्टीपल ऑफ c प्लस माइनस 1 की पावर n की तरह लिखिए, पावर हो सकता है चेंज करनी पड़े, या आप a रेज पावर b को
सी की सम पावर का मल्टीपल प्लस माइनस 1 की पावर एन एक्सप्रेस कीजिए, यहां 1 का डिफरेंस आना चाहिए। इसके बाद रिमाइंडर कैसे निकलेगा वह मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बताता हूं। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, लेट अस बिगिन विद सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए, छोटे से एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई हमको बोलता है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 भी निकाल सकते थे, इन 7 रेज पावर 256। तो एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। हमको यहां पूछा जा रहा है कि 7 रेज पावर 256 की लास्ट 2 डिजिट्स बता दीजिए। तो हमारा पहला काम क्या होगा, ध्यान से देखें, दैट इज हमको पता लगाना है रिमाइंडर व्हेन 7 रेज पावर 256 इज डिवाइडेड बाई 100। तो कुल मिला के हमको रिमाइंडर पता लगाना है जब 7 रेज पावर 256 इज डिवाइडेड बाई 100, ये पता लगाना है। अब आपका पहला काम होगा कि 7 रेज पावर 256 को इस प्रकार से लिखें। रिमाइंडर बाद की बात है, अगर आप ऐसे लिख पाएंगे तो ही रिमाइंडर निकाल पाएंगे, और अगर ऐसे नहीं लिख पाएंगे तो रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे। आइए देखें कैसे कर सकते हैं भाई। तो 7 रेज पावर 256 को 49 की पावर 128 लिख सकते हैं, है ना। 49 7 स्क्वायर हो गया, और 49 को हम 50 माइनस 1 की पावर 128, ये लीजिए, देखो इस रूप में आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 5 इंटू 100 की पावर हाफ माइनस 1 की पावर 128 आ गया। बस ये रूप आपको आना चाहिए। तो ये अब हम इसके एक्सपेंशन से रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले इस चीज को इन्हीं दो में से किसी एक फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। अब आइए अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए कैसे निकालता हूं मैं रिमाइंडर। 50 माइनस 1 की पावर 128 को अब आप एक्सपेंड कर दीजिए। 128 सी 0, 50 की पावर 128, 128 सी 1, 50 की पावर 127, करते 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 आगे बढ़ जाएंगे तो 128 सी 126, 50 का स्क्वायर, 128 सी 127, 50 की पावर 1 प्लस 128 सी 128, ये निकल के आ गया। अब ध्यान से सुनेंगे, 100 से डिवाइड करना है तो 100 कहां तक आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे नंबर 100 से डिविजिबल हैं। क्यों है 100 से डिविजिबल? ये 50 के स्क्वायर में भी लास्ट में 2 जीरो आएगा, सब के सब नंबर 100 से डिविजिबल है। तो इन सारे नंबर को हम 100 के लिख देते हैं। क्योंकि आपको 100 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो इनको 100 के लिख दीजिए। 128 से 127 128 हो जाएगा, इंटू 50 प्लस 1, ये चीज निकल के आ जाएगी। अब 100 के, अब रिमाइंडर ध्यान रखना पॉजिटिव नंबर होता है। 128 इंटू 50 प्लस 1, ये अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैसे तो आप लोगों को तो क्या कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, लेकिन टीचर जो है फायदा उठा सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटर। 128 इंटू 50, ओके, ये चीज आ गई 6400, बहुत बढ़िया। तो ये चीज कैलकुलेटर द्वारा बताई गई है कि ये चीज 6400 आ रही है। तो ये तो वापस मजे आ गए भैया, k माइनस 64 इंटू 100 प्लस 1। तो अल्टीमेटली 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर इज 1। अब रिमाइंडर तो 1 आ गया, यानी बड़े आराम से कह सकते हो कि लास्ट 2 डिजिट इज 01। यानी अगर 7 की पावर 256 कैलकुलेट किया जाए तो आखिरी की 2 डिजिट्स निकल के आएंगी 01। कॉपी करिए। ओके, अब देखिए, देखो एक बार फिर से मैं बात को दोहराता हूं, बात को समझिए। अगर a की पावर b को e से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है, a की पावर b को c से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि a की पावर b को आप एक्सप्रेस करेंगे
या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, और एक्सपेंड कर देंगे। अगर आप इन फॉर्मों में नहीं लिख पाए तो रिमाइंडर भी नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहला काम यही करना है कि ए की पावर बी को आप इस रूप में या इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे और फिर रिमाइंडर की बात करेंगे। अच्छा, आओ एक आधा और क्वेश्चन लें तो फिर आपको और फीलिंग आए। बिल्कुल ध्यान समझे। अब सुनिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड रिमाइंडर व्हेन, आइए कोई बढ़िया सा सवाल लेते हैं, मजा आ जाए। व्हेन 3 की पावर 256 इज डिवाइडेड बाई, आइए किससे डिवाइड करें इसको, 80। हमको रिमाइंडर पता लगाना है जब 3 की पावर 256 को 80 से डिवाइड किया जाए। अब सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम मैंने ये बोला आपसे कि आप a की पावर b को ऐसे लिखें एक्चुअली, तभी बात बनेगी। चलो कोशिश करते हैं। 3 की पावर 256 9 की पावर 128 हो जाएगा। 9 की पावर 128 81 की पावर 64 हो जाएगा, उत्तरी, जो कि बन जाएगा 80 + 1 की पावर 64। आ गया भैया इस फॉर्म में सीधे, इसके मल्टीपल में मजे आ गए। एक्सपेंड कर दीजिए, बस उस रूप में लिखने के बाद आप एक्सपेंड करिए। तो 64C0, 80 की पावर 64, 64C1, 80 की पावर 63, करते 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 64C63, 80 की पावर 1 प्लस 64C64। अब सिर्फ देखिए कि इन सारे नंबर्स में 80 आ रहा है, तो ये सारे नंबर 80 से डिविजिबल हैं, तो इस चीज को हम 80K लिख देते हैं। तो ये चीज आ गई 80K + 1। तो यानी अगर इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो क्लियरली रिमाइंडर निकल के आ रहा है 1। कॉपी करिए। अब सुनिए, इसी के अंदर मान लीजिए लास्ट 2 डिजिट पूछ ले, तो आइए 3 की पावर, एक और क्वेश्चन, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 रेज पावर 256। तो लास्ट 2 डिजिट का मतलब हो गया रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाई 100। सो 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, तो इसके लिए 3 की पावर 256 को 9 की पावर 128, जो 10 - 1 की पावर 128 बन गया। हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई है, हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई है 10 - 1। अब एक्सपेंड करिए। 10 - 1 की पावर 128 इज 128C0, 10 की पावर 128, करते 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 128C126, 10 स्क्वायर, 128C127 प्लस 128C128। क्लियरली ये सारे के सारे 100 से डिविजिबल हैं, तो इनको 100K लिख देते हैं। तो यहां पर 100K आ गया। 128C127, 128 × 10 + 1 आ गया, तो ये आ गया 100K - 1280 + 1, तो ये आ गया 100K - 1279। ये आ गया निकल के 1279। अब आप यहां से कुछ फैक्टर निकालिए ताकि कट जाए, 1300 निकाल लेते हैं। तो यहां पर 100 टाइम्स K - 13 किया तो प्लस 1300, क्योंकि अपन को उसको पॉजिटिव बनाना है। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आ जाएगा 100 टाइम्स K - 13, 1300 में से 1279, 21। तो यहां पर हम कहेंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स 21। ध्यान रखना, अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर एक संख्या होगी जो 0 से 100 के बीच में होगी। ध्यान देना है ना, 100 के बराबर नहीं होगी। तो यहां पर देखिए
जब यहां नेगेटिव आ जाए तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव बनाने के लिए यहां से फैक्टर बाहर निकालिए। तो हमने फैक्टर बाहर निकाला, इसमें -13 कर दिया तो +1300 बाहर आ गया। अब ये चीज तो 100 से डिविजिबल है, तो 21 अलग से बन गया, तो 21 रिमाइंडर आ गया, यानी आखिरी दो डिजिट्स हैं 21। कॉपी करिए। आइए बस आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 13। क्वेश्चन ये कहता है कि रिमाइंडर निकालिए जब 5 की पावर 103 डिवाइडेड बाय 13 हो जाए। चलिए देखें, सबसे पहले आपको 5 की पावर 103 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 103 एक ऑड नंबर है, तो इसको 5 इंटू 5 की पावर 102 करता हूं, तो ये 5 इंटू 25 की पावर 51 हो जाएगा, और 25 को मैं लिख दूंगा 26 माइनस 1। अब 26 13 का डबल है एक्चुअली, तो ये लीजिए, ये हमने इसको लिख दिया है किस फॉर्म में, केसी प्लस -1 की पावर n के फॉर्म में। अब आप इसका एक्सपेंशन करिए, बोर्ड पर देखिए, जहां जहां 26 आएगा वो सब 13 से डिविजिबल होगा। तो 5 तो बाहर पड़ा हुआ है, 51 सी 0, 26 की पावर 51 करते 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 51 सी 50, 26 की पावर 1 माइनस 51 सी 51, ये निकल के आ जाता है बेसिकली। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इन सारे के सारे नंबर 13 से डिविजिबल हैं, क्योंकि उनमें 26 की कम से कम एक पावर है। अगर 26 की कम से कम एक पावर है तो 13 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो इसको 13k लिख देते हैं, तो 5 इंटू 13k माइनस 1 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 इंटू 5k माइनस 5 आ गया, लेकिन रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पर -1 करके एक 13 को बाहर निकाल लें, तो 13 टाइम्स 5k माइनस 1, 13 में से 5 गए 8। तो क्लियरली इस चीज को 13 से डिवाइड करोगे तो यानी हमें पता लग गया कि रिमाइंडर इज 8। कॉपी कर लीजिए।